नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो किसी टॉपिक के ऊपर नहीं होने वाली है, बस आपको एक अपनी रियल लाइफ इंसिडेंट में शेयर करने वाला हूँ, जिसे देखकर आप शॉक रह जाएँगे कि ऐसा इंसिडेंट भी कभी किसी न किसी के साथ ज़रूर घटा होगा। तो मैं बात करने वाला हूँ मेरे एक रिलेटिव जिनकी एक मेजर सर्जरी दिल्ली के एक हॉस्पिटल में होने वाली थी और वो भी मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिसमें टोटल उनका जो खर्चा हुआ वो 15 से 20 लाख रुपए तक आया और वही सर्जरी और ऑपरेशन हमारे इलाके में लगभग मैक्सिमम 6 लाख में हो जाता। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना हैवी चार्ज लग गया? चलिए मान लेते हैं कि उनके एकोमोडेशन वगैरह, जो हॉस्पिटैलिटी वगैरह, जो एसी रूम वगैरह बेटर होंगे, लेकिन इतना डिफरेंस? यह बात हमें हज़म नहीं हुई। तो जब मैं गया उनसे देखा और पूछा वगैरह तो कई बातें मुझे सामने आई। मैं सडनली उनका बिल देख रहा था तो मुझे एक मेडिसिन की बिल हाथ में आई जो 45,000 रुपीज़ का एक सिंगल इनवॉइस था। आप सोचिए 45,000 की सिंगल इनवॉइस और दवा मात्र 3। आगे बताता हूँ कि 2700 रुपए की मेडिसिन उन्होंने क्या गलती की जो उन्हें 160 रुपए में मिल सकती थी और उन्होंने क्या दिक्कत किया कि जिससे उनको इतनी ज़्यादा मेडिसिन के खर्चे आ गए। यकीन मानिए थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। जो रिलेटिव थे उनका होना था नी रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल रहा। कोबाल्ट इम्प्लांट हुआ जो लगभग 15 से 20 दिन तक वो हॉस्पिटल में थे, उसका उनमें खर्चा आया। 15 से 20 दिन के बाद वो अपनी बेटी के यहाँ चली गई क्योंकि वो हॉस्पिटल में डर रही थी। डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया, सक्सेस हुई। अब सोचने वाली बात यह है कि जब किसी को स्टिचेज या टाँके वगैरह जो लगे थे, उसके टाइम उन्हें एंटीबायोटिक चल रही थी, यानी एंटीबायोटिक का हैवी डोज उन्हें चल रहा था। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इस ड्यूरेशन में किसी को कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो कैसे? क्योंकि कुछ समय तक मेडिसिन जब चलता है तो बॉडी बिल्कुल ही ग्लो करने लगती है, यानी चांस बहुत कम होते हैं हैवी एंटीबायोटिक के बीच में इन्फेक्शन होना। क्योंकि एंटीबायोटिक जैसे अमॉक्सिक्लिनिक मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ, कुछ इंजेक्शंस होंगे मोनोसेफ 1.5 ग्राम, तजार, टैजोबैक्ट्रम, मेरोपेना, ये जो इन्फेक्शन वगैरह में बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल की जाती हैं। लेकिन उन्हें इन्फेक्शन हुआ, चलिए मान लिए इन्फेक्शन हो गया, मेजर इन्फेक्शन हुआ, बॉडी में जगह जगह उन्हें खुजली होने लगी, रैसेज होने लगे, काले काले धब्बे पड़ने लगे। तो फिर वो लोग घबरा गए और भागे हॉस्पिटल में गए। तो उस बीच उनके 4 लाख रुपए एडिशनल लग गए। बॉडी में जब इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन दूर करने के लिए इतना ज़्यादा पैसा लग गया, मैं भी शॉक रह गया। तो चलिए मैं पर्ची पर जो मेडिसिन लिखा था 45,000 वाली, वो उस चीज़ को मैं बताता हूँ जिसका वैल्यू लगभग 2800 रुपये में 4 गोली था। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आगे आपको बताता हूँ कि ऐसा क्या मेडिसिन में था जो 2800 की मेडिसिन थी वो 160 रुपीज़ जेनरिक फॉर्मेट में मैं अवेलेबल करा देता, मैक्सिमम वो 500 रुपये में हमारे मार्केट में अवेलेबल हो जाता। मैं शॉक रह गया। वो खर्ट कंपनी का एक ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है जो शॉर्ट था एमरॉक ओ। ये किसी भी कंपनी और कंपनी के द्वारा नहीं बनाया जाता था। तो मैं उस टाइम कहा कि ठीक है, नहीं मिल रहा है, आप यहीं से परचेज़ कर लो। उसका जेनेरिक ब्रांड अवेलेबल ना होने की वजह से मैं सोच लिया कि इसका मॉलिक्यूलर साल्ट क्या है, तो मैं थोड़ा इसके डीप में गया। तो एमरॉक ओ का जो साल्ट था वो लिंजोलाइट 600 mg के सॉल्ट के काफ़ी करीब था। तो जो मैंने इनकी वेबसाइट पे देखा, जो लिंजोलाइट जेनेरिक वैल्यू मार्केट में 14 से 15 रुपए या 60 रुपए स्ट्रिप तक अवेलेबल हो जाता है या मैक्सिमम 120 रुपए तक जाता है, वो इतनी बड़ी वेरिएंट के बीच में आ गया। लग रहा है कि डॉक्टर ने या उस हॉस्पिटल में जो मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं उनके बीच में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं एमरॉक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे मरीज को इस हाई कंडीशन में ही एमरॉक ओ की मेडिसिन चलानी पड़ी है, पूरा डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉस्ट कटिंग कैसे हो सकता है अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो इसके लिए आपको एक फ्रेंड या कोई ऐसा मेडिसिन के जानने वाला अगर आपके पास हो तो उसके ज़रूर कांटेक्ट में रखें, इससे आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एमरॉक ओ जो कंपनी है इसकी वेबसाइट पर ले चलता हूँ, वो पूरा सिनेरियो आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये मेडिसिन जो है लिंजोलाइट से कितनी करीब है और इसका यूज लोग क्यों करते हैं। देखिए, हॉस्पिटल जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है नॉर्मल हॉस्पिटल जो हमारे यहाँ होता है, उसके बाद होता है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक होता है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर कई मेडिसिन की टेस्टिंग भी की जाती है बड़े बड़े ब्रांड्स के जरिए, क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी होती नहीं है। चलिए ये अलग बात है, लेकिन हमारा मरीज ठीक हो गया, वो घर आ गया, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन आपको कुछ चीज़ें हैं जो इस वेबसाइट के थ्रू आपको जाननी चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ और इनकी वेबसाइट पर ले चलता हूँ। इनकी जो डेटा है क्लिनिकली डेटा है, हर एक छोटी बड़ी चीज़ जैसा कि इन्होंने क्लिनिकली डेटा रिसीव किया और वीडियो में बताने का मतलब यही था। एक छोटी बड़ी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रांड और नॉन ब्रांड जो लिंजोलाइट है इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो आप बने रहिएगा, आगे मैं ये वीडियो आपको अपने स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ।
तो चलिए मैं आपको एमरॉक ओ की वेबसाइट पे ले चलता हूँ। ऐसा ये वेबसाइट आपको दिख रहा होगा। ये वॉकहार्ट कंपनी के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ये 55 ईयर से इनका लोगो भी बना हुआ है। अधिक ना हम डील करते हुए इसमें डायरेक्टली हम चलते हैं। इसमें देखिए पेशेंट प्रोफाइल का एक ऑप्शन है, ठीक है? पेशेंट प्रोफाइल में हम इनके एक ऑप्शन दिखेगा आपको एफिशिएंसी रिज़ल्ट। हम इसमें चल के आपको दिखाते हैं। अब मैं इसको डिटेल में आपको बताता हूँ कि होता क्या है। इन्होंने इसको 3 फेज़ में ट्रायल किया। अपने जो ये इनका सॉल्ट है लेवोनॉर डिफ्लॉक्सिन, ठीक है? इसमें इसी का कॉम्पिटिटर सॉल्ट है एक लिंजोलाइट, जो 600 mg 600 mg के फॉर्मेट में आता है। लिक्विड भी आती है और इसका टैबलेट भी आता है। अब इसका क्लिनिकली ट्रायल का मतलब क्या है, मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस क्लिनिकली जो मेडिसिन है इसकी 2 दवाओं से तुलना की गई। यहाँ साफ आप देख सकते हैं, लेवोनॉर डाइफ्लॉक्सिन और लिंजोलाइट जो पुरानी दवा है। इन दोनों को 2 तरह से किया गया। आईवी फॉर्मेट में भी लिया गया। आईवी का मतलब इंट्रा वेनस में जो लगाया चढ़ाया जाता है, और ओरल फॉर्मेट में, ठीक है? जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ओरल और यहाँ पे आपको जो ये टैबलेट फॉर्मेट दोनों में 1000 mg और 6800 mg, ठीक है? अब इसका मकसद क्या था कि जो लेवोनॉर जो डाइफ्लॉक्सिन है ये उतनी ही असरकारक है लिंजोलाइट से या नहीं, या शायद उससे बेहतर है। तो इसका देखिए जो इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है, इसमें प्राइमरी आउटकम आया हुआ है। मैं इसको आपको कुछ डिटेल दिखाना चाहता हूँ। यहाँ आप देखिए 91%, ये 95%, ये 87%, ये 93% गया, ठीक है? तो मैं इसके प्राइमरी आउटकम पे आता हूँ। देखिए कुछ मुख्य नतीजे इसके हैं। मेन गोल क्या है? चेकअप के बाद कुछ मरीज ठीक हुए। आईवी ग्रुप में मतलब बोतल ड्रिप चढ़ाने के माध्यम से लेवोनॉर डाइफ्लॉक्सिन से 91% लोग ठीक हुए। यहाँ पे साफ आप देख सकते हैं आईवी फॉर्मेट में, और लिंजोलाइट से 87%, जो कि लगभग 3.25% का है, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, ठीक है? अब आते हैं ओरल फॉर्मेट में। इसमें 95.2% और 93.6%, ये 1.6% का है, ठीक है? कंक्लूज़न ये कहना चाहूँगा कि इतना भी लिंजोलाइट कम नहीं है अगर इसके प्राइस कंपैरिजन को हम देखते हैं, बट बेटर इसमें आपको जो लेवोनॉर डाइफ्लॉक्सिन है, जो एमरॉको है, वो इसमें बाजी मारता आपको दिख रहा है। अब हम आते हैं इसके सेकेंडरी आउटकम में। सेकेंडरी आउटकम में देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इसके ट्रीटमेंट में 2 से 3 से 4 दिन के बाद यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, इन्होंने कुछ अपने टेस्ट रिजल्ट किए हैं जो कि इसमें पूरा लिखा हुआ है, डिटेल में आप देख सकते हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं लिंक दे रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए 20% मरीज में इम्प्रूवमेंट कुछ ज़्यादा देखा गया। आईवी ग्रुप में लेवोनॉर डाइफ्लॉक्सिन जो है 85% जो है 85.2% बेटर रहा, और लिंजोलाइट जो है 78.9%, जो कि काफ़ी एक बेटर रिजल्ट है। और जो लोग नॉन रिस्पॉन्डर थे, मतलब ये देखिए जो ओरल में भी लगभग सेकेंडरी फेज में यही गया। अब मैं इसको आपको डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ। जो नॉन रिस्पॉन्डर लोग थे उनका ज़्यादा रीज़न ये था कि घाव का आकार, यानी जो ये चोट लगा हुआ था, यहाँ देखिए साफ लिखा है 20%, यानी 20% से घट गया, ठीक है? इन दोनों दवाओं से जो मरीज बेहतर हुए उनकी हालत काफ़ी बेहतर थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि इसमें कोई प्रॉब्लम आया। द रिजल्ट क्लिनिकली रिस्पॉन्ड TOC विजिट, ठीक है? ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं हुआ। दोनों ट्रीटमेंट बेटर था, जो लेवोनॉर डाइफ्लॉक्सिन था और लिंजोलाइट था, एज वेल जो ये आपका लेवोनॉर डाइफ्लॉक्सिन है, ये इसके कंपैरिजन में बेटर किया। अब हम आते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एफिशिएंसी पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, बैक्टीरिया को किसने कितनी अच्छी तरीके से बीट किया, ठीक है? दोनों की पॉपुलैरिटी देखी गई। जो माइक्रोबायोलॉजिकल इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं, इसमें आप देखिएगा सिर्फ जो इन्फेक्शन साबित हुआ, यानी लगभग 90% पेशेंट बैक्टीरिया पूरी तरह से साफ हो गया, या तो लेवोनॉर डाइफ्लॉक्सिन हो या फिर लिंजोलाइट हो। यहाँ पे इसमें साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मतलब दोनों के कंपैरिजन में 90% से ऊपर बैक्टीरिया साफ हो गए। इसमें आप साफ ये पूरा जब आप पढ़ेंगे तो आपको लिखेगा। मैं इसको पढ़ के बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मार्स जैसे खतरनाक इन्फेक्शन लेवोनॉर डाइफ्लॉक्सिन से काफ़ी अच्छे तरीके से ख़त्म हो गए। मैं आपको मार्स का मतलब बताना चाहूँगा, मेथिलिस रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस आइसिस, ठीक है? लेवोनॉर डाइफ्लॉक्सिन से 95% मरीज ठीक हुए, ठीक है? यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं। और जो इससे लिंजोलाइट से वो 89.3% हुए, ठीक है? लेकिन इसमें कुछ पॉइंट इसमें साफ लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, मैं भी इसको बताता हूँ। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि जो ब्लड में इन्फेक्शन था,
पेशेंट को हुआ था वो कुछ ब्लड इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी था। लेवोनोडाइफ्लॉक्सिन से लगभग सारे मरीज ठीक हो गए, लेकिन जो लिंजोलाइट था उसमें बैक्टीरिया मरा पर मरीज ठीक नहीं हुआ, ऐसा इनके रिजल्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, डायबिटिक अल्सर, यहाँ पे लास्ट में देखिएगा एक डायबिटिक अल्सर ग्रुप लिखा हुआ है। डायबिटिक अल्सर ग्रुप के जो मरीज थे इसमें लिंजोलाइट आईवी से 91% ठीक हुए, जबकि लिंजोलाइट से 76.9% ठीक हुए। यानी यहाँ पे रिजल्ट एक हाई जंप के साथ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मैं आसान शब्दों में मैं कंक्लूजन पे आना चाहूँगा कि देखिए काफ़ी एक्सपेंसिव सॉल्ट है जो लेवोनोडाइफ्लॉक्सिन है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव सॉल्ट है, लेकिन लिंजोलाइट काफ़ी कम होने की वजह से ये काफ़ी हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, ये आपके बड़े हॉस्पिटल्स में यूज़ ज़्यादातर होता है। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली, तो एक पेशेंट की प्रोफाइल मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए फिर से हम बैक जाते हैं, तो मैं आपको एक पेशेंट की प्रोफाइल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ बहुत सारे मनोहर यादव जी हैं और विनय कुमार, कई लोग हैं। मैं आशा पांडे जी के बारे में आपको दिखाना चाहूँगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है, ये इनकी ही वेबसाइट पे है। इन्होंने क्या ट्रीटमेंट किसी को दिया, क्या किया, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और इसमें मज़े की बात भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें साथ हुआ क्या था। ठीक है, मैं आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आशा जी जो है ये 54 ईयर की एक महिला है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, टाइप 2 डायबिटिक से ये परेशान थी, मतलब इनको डायबिटिक काफ़ी हाई रेजोल्यूशन पर है। ठीक है, टाइप 2 डायबिटिक जो कंट्रोल नहीं है। अब समस्या क्या है, आशा जी का जो पैर की एड़ी हील है उसमें एक अल्सर जख्म हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। ये हुआ कैसे, ये किसी मेटल वाउंड सरफेस के लगने से, यानी या लोहा या कुछ चैन वगैरह कुछ ऐसा रहा होगा जिससे इनको चोट लग गई। ठीक है, चुभने से भी हो सकता है। तो जो जख्म था, जो पस था, उस पर पीप भर गया, जिसको हम पीप कहते हैं, पस कहते हैं, उसके आसपास जो है सूजन आ गई। ठीक है, वो चीज़ इनसे सही नहीं हुई। ठीक है, अब डॉक्टरों ने इलाज क्या किया, डॉक्टरों ने जो सड़ा हुआ टिश्यू था, नेकोटिक टिश्यूज था, उसको हटा के उसको बिल्कुल ही कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। ठीक है, और जांच की गई तो हड्डी में कोई इन्फेक्शन नहीं पाया गया। ये डॉक्टर का यहाँ पर साफ स्टेटमेंट इसमें लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, इनको इस दवा की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या थी। जैसा मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ, एमॉक्सा कैल्विनिक 625 mg बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स जो आते हैं, क्लेवम आते हैं, ग्वामेंटिन आते हैं, मॉक्सीकाइन आता है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। 5 दिन तक इनको चला था, बट इनको उससे कोई प्रॉब्लम या सोल्यूशन नहीं मिला है। ठीक है, अब जाँच में क्या पाया गया, चलिए इनकी हम जाँच देखते हैं। जो इनके जख्म का साइज़ था वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर था, यानी अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाले तो लगभग 9 सेंटीमीटर का था। 9 सेंटीमीटर आप समझ सकते हैं, जो मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा हूँ लगभग इतना बड़ा, ये इतने एरिया में उनको जख्म हुआ था, यानी ये हैवी जख्म कहा जाएगा। इनका ब्लड प्रेशर देखिए ठीक था, स्टोलिक था 130, डायस्टोलिक था 84। ठीक है, ज़्यादा है बट ठीक है। पीप और लालिमा थी। हार्ट रेट इनका थोड़ा तेज़ से सामान्य था। जो ब्रीदिंग रेट था, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था, BMP 17 था, सामान्य था। लैब टेस्ट में चलते हैं, WBC जो था इनका खून की जांच में सामान्य, शरीर में इन्फेक्शन से ज़्यादा नहीं लड़ पा रहा है, इसके अकॉर्डिंग यही कहा जाता है। HbA1c 9.2। देखिए HbA1c पे हमने एक वीडियो बहुत डिटेल में बनाया है, अगर आपको कोई इसमें समझ में नहीं आता है कि HbA1c क्या है। HbA1c देखिए शुगर को प्रिडिक्ट करता है 90 डेज से पहले, फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। HbA1c आपको बहुत ही डिटेल में जानकारी देता है, इसलिए ये समझ लीजिए शुगर के मरीजों का एक बैकबोन होता है। ठीक है, अब देखिए एक्सरे में इन्होंने आगे फर्दर जांच किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टूट फूट नहीं हुई। मार्स जो खतरनाक बैक्टीरिया है वो कुछ नहीं पाया गया। तो डॉक्टर्स ने जो है इनको बीमारी जो ट्रीटमेंट किया, अपने हिसाब से डायग्नोसिस किया, इस इंजेक्शन को लगाया, सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। देखिए ये बैक्टीरिया बहुत ज़िद्दी होता है, इसका जो संक्रमण होता है साधारण एंटीबायोटिक से ये नहीं मरता है। इसलिए कंडीशन में डॉक्टर ने जो पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया और एक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक चलाई। तो जो एम्ब्रोको था उसके ट्रीटमेंट में इन्होंने इसके ऊपर चलाया और ये सही हुआ। तो फ्रेंड्स आपने पूरी डेटा देखी और इनका क्लिनिकली डेटा भी रिसीव करके देखा। तो वीडियो बनाने का यही मतलब था, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आपकी जो कॉस्टिंग को बढ़ा देती हैं। एम्ब्रोको एक बेहतरीन मेडिसिन है, लेकिन इससे पहले जो लिंजोलाइट था शायद हमारे इलाके में लिंजोलाइट से भी काम चल जाता। तो अगर कोई डॉक्टर वगैरह या जो भी एक्सपर्ट है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि एम्ब्रोको की जगह अगर मेरे मरीज को लिंजोलाइट चलता तो क्या वो जल्दी रिकवर होते?
क्योंकि क्लिनिकली डेटा 85%, 87% यानी 3 से 4% का ही डिफरेंस है। तो आखिर क्या मजबूरी थी जो डॉक्टर्स ने इतनी महंगी मेडिसिन चलाई? तो चलिए देखते हैं किसी और पार्ट में। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।